हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और ये वीडियो में आपको एक एक प्रूफ देने वाला हूँ जो अब तक शायद किसी ने आपको ना दिया हो। एक एक प्रूफ देने वाला हूँ इस वीडियो में, आप सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे, एकदम समझ लो। जो मैं आपको बताने वाला हूँ शायद अब तक किसी ने ना बताया हो। अब ये जो खबर है, समझो मेरी बात, दो बात समझो कि इस समय खबरें आती कहाँ से हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझना, खबर आई कहाँ से। जैसे मैं यूट्यूब चलाता हूँ, सही है, आप अपना न्यूज़ का पहला सोर्स कहाँ से ढूंढते हो? यूट्यूब पे डालते हो वीडियो री एग्ज़ाम 2018, वीडियो री एग्ज़ाम अपडेट 2018। आपके सामने आते हैं बड़े बड़े चैनल, सबसे बड़े जो चैनल होते हैं अपडेट देने वाले, वो आते हैं, वो आपको देते हैं खबर, सही है। ये खबरें चलती क्यों हैं? क्योंकि मैं आपको बताऊं, 13 लाख कुछ बच्चे बैठेंगे, 13 लाख 14 लाख के आसपास समथिंग मान लो लमसम। तो अब ये जो बच्चे बैठेंगे, अगर किसी के 50,000 कोर्स बिक जाएं, 50,000 कोर्स बिक जाएं किसी के, 50,000 कोर्स बिक जाएं, समझ रहा मेरी बात, 500 रुपये से 25 ये हो गए और जीरो लगा लो, कितने हो गए? 4 जे हो गए, 2 जे हो गए। ये आंकड़ा हुआ उनका कोर्स का। तो तुम्हारे लिए न्यूज़ देना उन्हें कौन सी बड़ी बात है? फिर ये न्यूज़ें वहाँ से आती हैं, और ये न्यूज़ कहाँ से निकली, कैसे निकली, इसी वीडियो में एक एक ऑथेंटिक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप अब तक अनभिज्ञ थे, समझ लो, जिससे आपको लगता रहा कि जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जबकि मैं हमेशा बताता रहा कि चीज़ें वो कभी सही नहीं होती, जिन्हें सिर्फ हम महसूस करें, वो जिन्हें एक पृष्ठभूमि में दिखाया जाए, वो चीज़ें सब सही होती हैं, समझ रहे हो। तो ये जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं आपके सामने प्रूफ लेकर आया हूँ कि ये न्यूज़ें चली कहाँ से और कैसे आई। समझो, पहले हम इसको देख लेते हैं। यही खबर है, यूपी के वीडियो री एग्ज़ाम को मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ इसको, जिससे कि आपको चीज़ों को क्लियर समझ सको। मैं एकदम जूम कर दे रहा हूँ जिससे कि आप चीज़ों को क्लियर तरीके से समझ सको, समझ रहे हो। मैं यहाँ से जो आपको अपडेट देने वाला हूँ शायद वो अब तक किसी ने ना दी हो, क्योंकि भैया लोग आपको कुछ भी दे देते हैं, आप इसलिए मान लेते हो क्योंकि उनके चैनल पर सब्सक्राइब ज़्यादा है, व्यूवरशिप ज़्यादा है उनकी। बाकी तो आपको जो भी खबर देते हैं, और ये सबसे लास्ट खबर थी जो मैंने देखी थी पूरे गूगल पर सर्च करने के बाद। क्या थी ये समझो, जून में एग्ज़ाम आयोजित होंगे, यूपी वीडियो री एग्ज़ाम, ये एक सिर्फ साइड है जिससे ये खबर आई थी। यूपी वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था, जिससे कि आयोग द्वारा महत्वपूर्ण अपडेट दी गई थी है। कुछ मीडिया स्रोतों द्वारा, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, समझना मेरी बात, कुछ मीडिया स्रोतों द्वारा, मैं आपको इसलिए बता रहा था, ये समझना, कुछ मीडिया स्रोतों द्वारा बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के चेयरमैन से छात्रों द्वारा मुलाकात के दौरान यह महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। चेयरमैन ने ये छात्रों से कहा कि हम एग्ज़ाम इस तारीख को कराएंगे, समझ रहे हो, और कोई अब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आई चेयरमैन साहब के कहने के बावजूद। इस दौरान आयोग के चेयरमैन ने छात्रों को बताया कि यूपी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का आयोजन 18 जून को किया जाएगा। मतलब छात्रों को आयोग ने ये बता दिया कि 18 जून को होगा। तो मुझे ये भी पता चल जाना चाहिए ये जो छात्र गए, क्या यूपी लेखपाल का रिजल्ट कब आ रहा है? मई में आएगा, क्या जून में आएगा, जुलाई में आएगा, या 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आएगा? समझना पॉइंट ऑफ व्यू। जब ये एग्ज़ाम डेट कैलेंडर ना कुछ ऐसे समझो। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी पदों के लिए तकरीबन 13 लाख से ज़्यादा अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन फॉर्म भरे थे। आवेदन भरे जाने के बाद से अभ्यर्थियों की परीक्षा तिथि घोषणा होने का इंतज़ार था। आप एक बात समझो, इसमें कहीं भी ये कहा गया है, समझना, कि ये 2018 की जो भर्ती थी कोर्ट के द्वारा इस पर फैसला आया था? बताओ मुझे, कहीं भी एक शब्द भी हो? समझना, इसी न्यूज़ को जो चलाई गई हैं, समझो मेरी, आगे मैं बताता हूँ, समझते चलो, सब पढ़े लिखे हो ऐसा नहीं है। अब आते हैं आगे महत्वपूर्ण, लेकिन उम्मीद है कि आयोग जल्दी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी करेगा। आमतौर पर एडमिट कार्ड
परीक्षा आयोजन के हफ्ते भर पहले जारी किए जाते हैं, इसलिए संभावना है कि यूपी वीडियो री एग्ज़ाम एडमिट कार्ड 10 जून को आसपास जारी किए जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मेरी बात अच्छी ना लगे मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हर बात अच्छी लगे ये आवश्यक नहीं है। समझना मेरी बात, ये आवश्यक नहीं है मेरे भाई कि मेरी हर बात आपको अच्छी लग जाए, या आपको मैं ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ाम नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ाम नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये न्यूज़ें चलाई कैसे जाती हैं आप ये समझो। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं, मैंने एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करके बता दिया। अब आप मेरी बात को यहाँ से ऐसे समझो कि देखो, कोर्ट का फैसला था, इस पर लेकर आयोग ने कुछ कहा, कोई जवाब आया नहीं। कैलेंडर के हिसाब से एग्ज़ाम होते नहीं, एक बच्चे ने कमेंट किया था, मैं बिल्कुल सही है, लेकिन एग्ज़ाम तो कराओगे ना, भले ही कैलेंडर के हिसाब से नहीं कराओगे, न्यू कैलेंडर तो जारी करोगे। समझना, अपनी बात समझने की है कि ये जो प्रूफ है ये आपकी आंखों के सामने है। ये सिर्फ एक न्यूज़ जैसे कोई साइट बना लेता है और वो अपनी न्यूज़ें डालते रहता है, ऐसे ही उसी न्यूज़ को उठाकर ये सारी न्यूज़ बनाई गई हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि 18 जून को होगा, मानता हूँ 17 जून को होगा, मैं ये क्यों कहूँ नहीं होगा, जून को होगा। तैयारी करो 100%, क्यों नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। समझना आपको है कि जून में होना ना होना अलग बात है, लेकिन आपको तैयारी 100% रखनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जून में नहीं होगा तो अगस्त में होगा। एक बात समझना, लेकिन एग्ज़ाम चाहे जून में हो या अगस्त में, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, या जुलाई में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कर 17 जून बता रहे हैं, 100% फैसला आपके हाथ में, सोचना आपको है। लेकिन एक बात मेरी हमेशा मानना मेरे भाइयों, कि संघर्ष का रास्ता कोई देने नहीं आता, रोटी कोई आपको खिलाने नहीं आएगा। देखो, रीजनिंग पर प्रैक्टिस कर लो अपनी अच्छे से, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त कर लो। अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली, मैं आपको एक बात बताऊं, रीजनिंग का पोर्शन, रीजनिंग का जो पोर्शन होता है वो सबसे हार्ड पोर्शन माना जाता है इसमें, समझ रहे हो। बाकी तो आप सब कर लोगे, लेकिन रीजनिंग का समय ज़्यादा लगता है रीजनिंग में। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि हाँ भैया हम अपना 100% दे दें। देखो 13 लाख अब बैठ रहे हैं, मैं कहता हूँ पेट जैसा जो आया है वो उसके हिसाब से अब किसी एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे। कॉमन कट ऑफ किसी एग्ज़ाम में लगनी नहीं है, लेकिन एक बात बताऊँ, कॉमन कट ऑफ पेट में लगनी चाहिए, वरना बस मेरा एक छोटा सवाल समझ लो, लोअर पीसीएस का मतलब क्या रह गया। बस एक सवाल है, हक आपका है, पूछना आपको है, लेकिन एक बात बताऊं, सच्चाई का गला नहीं घोटना चाहिए कभी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।